क्लास 9th का अपना चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज इसका सेकंड और फाइनल पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने थे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो कुछ बच्चों हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जैसे एटम्स हमने डिस्कस कर लिया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज एन एटम ये टॉपिक हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम बात करेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो आप एटम पढ़ चुके हो बच्चों। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। जब दो एटम एक साथ क्या करेंगे? कंबाइन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। यानी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल। ये सेम भी हो सकते हैं एटम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन प्लस H, दो एटम कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बना H2। सेम एटम है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हो सकता है कि डिफरेंट हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों एटम क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्रॉम combination of atom. A molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all the property of the substance. A molecule is a group of two or more elements that are held together by attractive force. Atoms of the same element or different element can join together to form molecule. तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट में इन्होंने बताया है कि मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो ये बच्चों हमने एटम में पढ़ा था कि एटम है, कुछ एटम मोनो एटॉमिक होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं वो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर जो मॉलिक्यूल है वो किससे फॉर्म होता है? एटम के कॉम्बिनेशन से। तो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। दो एटम जो आपस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे उसके बीच में कैसा फोर्स होता है? हायर अट्रैक्टिव फोर्स। और एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल में सेम एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी कंबाइन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे सेम एलिमेंट कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करें? मॉलिक्यूल का, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स कंबाइन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम। नीचे आपको एटोमिसिटी बताई गई है। एटोमिसिटी मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। एटोमिसिटी क्या होती है? द एग्जिस्ट कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन नेचर, यानी नेचर में कोई भी एटम कैसे एग्जिस्ट करता है उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे आपको बताया था कुछ एटम है वो मोनो एटॉमिक हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, ये मोनो एटॉमिक हैं, यानी ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एटम हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यानी जितने भी हमारे पास गैसेज हैं मोस्टली गैसेज डाई एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। कुछ आपको पॉली एटॉमिक के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, ये टेट्रा एटॉमिक है या इसको पॉली एटॉमिक भी बोला जा सकता है। तो ये आपके लिए एटोमिसिटी का एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं जो आपकी बुक में भी हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आएगा, डिफाइन एटोमिसिटी एंड राइट द एग्जाम्पल ऑफ एटोमिसिटी। या फिर ऐसे आ सकता है कि राइट सम एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटोमिक एटम। तो ये दोनों तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड्स, यानी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम है वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, और वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एटम होंगे डिफरेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे एटम क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपाउंड क्या आपको, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O। कंबाइन एलिमेंट तो H2O में क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देख दिया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे आपको क्लियरली शो रहा है कि हाइड्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन का एटम है वो 1 है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, कोई भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमोनिया के फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप इनके फॉर्मूले, इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयन। आयन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि आयन का फॉर्म होगा, आपको पता है 2 टाइप के आयन आपने पहले भी पढ़े होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है तब उस पर क्या आता है, आयन आता है। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन, यानी चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, आयन बोलेंगे। ठीक है, एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। तो आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम Na+, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक आयन बोलेंगे, ये सोडियम आयन है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, कंबाइन होता है। तो वहाँ पे वो जितने बॉन्ड से होगा उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो ये आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैलेंसी के बारे में डिस्क्रिप्टिवली आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि वैलेंसी में कैसे इलेक्ट्रॉन का गेन और डोनेट कैसे होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे Na+, पोटेशियम प्लस, सिल्वर, Ag+, तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है आयन, यानी हाइड्रोजन है उस पर कितना चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, प्लस। तो ये आयन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आपको कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान होना चाहिए कि आयन है उस पे वैलेंसी क्या है, यानी कोई भी आयन कैसे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे वाटर का एग्जांपल, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आपको पता है H को कैसे लिखेंगे, H पे वैलेंसी होती है H+1, यानी हाइड्रोजन आयन को इस टाइप से लिखा जाता है। ऑक्सीजन जिस पे वैलेंसी होती है -2। अब केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखते हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी। जब नीचे वैलेंसी लिखेंगे तो माइनस प्लस का साइन नहीं लगाया जाता, और ऑक्सीजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1, यानी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, H2। तो इस टाइप से आपको आयन है वो याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही ईजी मेथड है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी होती है +1, इस टाइप से इस आयन को लिखा जाता है। क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है -1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन की, दोनों की 1 1 है, इट मीन्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
HCl। तो इस टाइप से आपको क्या करने होते हैं केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले में सिंपल सा है बच्चों, आपको आयन ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन है उसका हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन आयन कैसे फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस है आपको, और जैसे सल्फर है उसकी वैलेंसी -2 है, तो सल्फर की वैलेंसी तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा H2S, 2 आ जाएगा हाइड्रोजन के नीचे, 1 आ जाएगा एस के नीचे। तो ये आपका इजी वे है। कुछ एग्जांपल और भी आपको दिए गए हैं जो आप दे सकते हो। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। तो सिंपल सी चीज़ है, सभी आप आयन ध्यान रख लीजिए, आयन के बाद में फॉर्मूला बनाना इजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद में आपका आता है मोलिकुलर मास। तो बच्चों हम एटॉमिक मास पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हर एटम का एक फिक्स क्या होता है, मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास होता है 1 U। अब आपको अगर कोई भी मोलिक्यूल दिया जाए तो आप उस सभी एटम्स के मास को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, वो मोलिकुलर मास हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूला दिया गया है H2O। अब मुझे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, और हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटम कितने हैं ऑक्सीजन के इस फॉर्मूले में 1, इट मीन्स 2 + 16 18। और आपको पता है मास की यूनिट U, AMU आपको बताया था, एटॉमिक मास यूनिट हम U लिख देते हैं डायरेक्ट, यूनिफाइड यूनिट। तो यहाँ पे H2O का मास क्या आया 18U। तो मोलिकुलर मास बिल्कुल इजी है, जैसे हमने एटम का मास किया था, अब एटम नहीं अब मोलिक्यूल है, तो सारे एटम का मास जोड़ देंगे, वो मोलिकुलर मास हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है HNO3 का। तो हाइड्रोजन का मास 1U, नाइट्रोजन का मास 14, दोनों के एक एक मोलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो आपको कितने मोलिक्यूल दिख रहे हैं, 3, यानी 1 + 14 + 16 × 3। तो यहाँ पे 1 + 14 + 48 63U। तो नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या हो गया। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इनका मोलिकुलर मास क्या होगा। HCl का मोलिकुलर मास क्या होगा, H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होगा। तो ये 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका मास आपने निकाला तो आपसे इनका मास कैलकुलेट हुआ और मास कितना आया। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके चलते हैं। तो लास्ट आपका टॉपिक है बच्चों इसका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट होगा ओनली, और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर में सारे क्वेश्चन होंगे। ये कंफर्म एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इट मीन्स हम किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल में क्या कर सकते हैं, उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं इसका पता लगा सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.022 × 10⁻23, इसको बोला जाता है अवोगाद्रो नंबर। तो अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों 1। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स कितने होंगे, तो अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 × 1। ये 1 ग्राम हाइड्रोजन में क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, आप कह सकते हो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे।
ओके। अब आपको अगर ये पता लगाया जाए कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, यानी 60 ग्राम ऑक्सीजन में पार्टिकल्स कितने होंगे 12.0 सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स यानी अवोगाद्रो नंबर किसी भी एटम में अवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे अगर हम उसकी कितनी अमाउंट लेंगे उसका एटॉमिक मास लेंगे। इट मीन्स आप ये कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल टू डैश ग्राम ऑफ एटम। अब एटम जो भी आप लोगे तो यहाँ डैश में जैसे आपने हाइड्रोजन लिया तो इसका मास 1 है तो यहाँ 1 फील हो जाएगा। अगर आपने ऑक्सीजन लिया इसका मास 16 है तो यहाँ पे 16 फील हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके। अब आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल निकालते हो, जैसे n इक्वल टू m अपॉन m, n इक्वल टू n अपॉन n0, m इक्वल टू n इंटू n, m इक्वल टू m अपॉन n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। n इक्वल टू स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट। यानी जैसे ऑक्सीजन है तो उसका मास होगा 16, हाइड्रोजन है तो 1, कार्बन है तो 12, नाइट्रोजन है तो 14। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल एम क्या होता है, गिवन मास, यानी एक ऐसा मास होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एन नोट क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर जिसका अमाउंट फिक्स है। तो मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़े न्यूमेरिकल हैं तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसको अलग से मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और इसके सारे न्यूमेरिकल जो जितने भी आपके इस चैप्टर में हैं वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कहीं भी किसी टॉपिक में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप उसको बता सकते हैं, क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको इजी वे में नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। इनको पढ़ के आप इजीली चैप्टर को वैसे भी समझ सकते हो। फिर भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अलग से वीडियो मिलेगा और जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।